पीएल इतना हार्ड क्यों होता है। फाइनली यहाँ पर बारिश आई है। फ्यूचर क्या, इमीडिएट फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज आ रही है। ये लोग ये खुद को देख रहे हैं अभी अभी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं इनको हर बार गेम खेलते पकड़ता हूँ, आज मैं इनको मेरी वीडियो देखते पकड़ा है। कितना टाइम लगेगा मेरी बॉडी बनाने में? आज बना देंगे, आज सारी बॉडी बना देंगे मेरी। आज मेरी हड्डियाँ तोड़वाएंगे, आज आपकी बॉडी बनाएंगे। हाँ आज ही सारी बॉडी बनेगी मेरी सारी। अभी मुझे करके दिखा रहे कि मुझे आगे करना क्या है एक्सरसाइज में। तो बड़ा सिंपल सा है। अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन उसके बीच में एक कॉन्वर्जेशन आया जस्ट मेरे माइंड में, और वो ये था कि हम लोग बात करते हैं पीएल इतना हार्ड क्यों होता है, हमारा रीजन अभी उतना सॉफ्ट क्यों है, कितना टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें। सो उसके ऊपर मैं और प्लेयर्स एक टाइम पर बात कर रहे थे, और उसके अंदर कॉन्वर्जेशन ये था कि यार अगर चाइनीज़ का कोई एक भी टीम भी आकर के अगर हमारे रीजन में खेलेगा ना, शायद उनको भी हमारा रीजन डिफरेंट लगे। हार्ड नहीं बट डिफरेंट लगे। हम लोग अगर वहाँ जाकर के खेले हैं पहले तो हमें वहाँ का रीजन डिफरेंट लगा है। अगर हम लोग पीएमजीसी में गए तो जीसी के जो प्ले स्टाइल्स होते हैं वो हमें डिफरेंट लगे हैं। सो वो अडेप्टेशन की पूरी बात आती है। एंड चाइनीज़ रीजन इंटरनेशनल चीज़ों को अडेप्ट इसलिए कर लेते हैं बिकॉज उनके जो कोचेज हैं वो डेडिकेटेडली इंटरनेशनल स्ट्रीम्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। उनके पीएमपीएल्स एंड ऑल बहुत बारीकी से रिलाय करते हैं। प्लस उनकी जो बैकएंड पे मैनेजमेंट टीम होती है मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है। लाइक उनके पास डिफरेंट तरीकों से कोप अप करने के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे यहाँ पर बूट कैंप्स में कुछ बूट कैंप्स में डेफिनेटली हैं, बट फिर वहाँ पर आती है कि प्लेयर्स कितना सीरियस है कितना नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज मे बी अब जो PMWI आ रहा ना उसमें आई एम होपिंग फॉर अ डिसेंट रिजल्ट, अ गुड रिजल्ट, बिकॉज जो जीसी में रिजल्ट रहा था वो उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था जो कि हम लोग सोच रहे थे। बट उस टाइम हमने बोल दिया कि हाँ 1.5 साल बाद गेम में गए हैं, ये है वो है, चलो मानता हूँ, बट हम बहुत टाइम तक ये 1.5 साल वाला एक्सक्यूज नहीं दे सकते, राइट। सो नाउ व्हाट आई फील इज कि अब जो भी होगा ना कॉम्पिटिशन में, अब से हमें लास्ट टूर्नामेंट में एक रियलिटी चेक मिल गया, बट अब से हम सिर्फ और सिर्फ आगे जाने का ही सोच सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वी हैव वेरी 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 अमेजिंग प्लेयर्स नाउ। विज़गॉड हो गया, AKOP हो गया, गॉब्लिन हो गया, जॉनथन तो है ही है, राइट। वी हैव वेरी वेरी अमेजिंग प्लेयर्स इन आवर बकेट। अगर बात करी जाए एनिग्मा, एगी, लाइक बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं। बस बात ये है कि हमारा रीजन सबके प्लेयर्स को अप्रिशिएट करे, बिकॉज लैंड में असली अप्रिसिएशन निकल करके आने लगी है ओरांगुटैन के लिए, OR के लिए, आरू, जस्ट सो आई जस्ट होप अब जो भी टीम जैसे भी आगे जाए ना, जब भी आगे जाए टूर्नामेंट्स को लेकर के, आई जस्ट होप बहुत बढ़िया गेम प्लेस, गेम स्टाइल्स देखने को मिले। एंड होपफुली फ्यूचर में ना, फ्यूचर क्या, इमीडिएट फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। मैं बस इतना बोलूँगा, इमीडिएट फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, अगर नहीं पता तो गेस करते रहो, बट ट्रस्ट मी जो इमीडिएट फ्यूचर में आ रहा है ना, इट इज़ गोइंग टू बी चुम्मेश्वर। सो या अभी मेरा खाना आया और उस खाने में एक बड़ी मस्त सी चीज़ है। मुझे डेट के लिए पूछा गया, पता नहीं कैसे। love@first bite सर्व विद स्माइल प्लीज़। ये रेट होना चाहिए, मुझे लग रहा है डेट लिखा है। प्लीज़ डेट अस इफ़ यू लाइक योर फूड। आई लाइक माई फूड, थैंक यू। बेस्ट रिगार्ड्स हरप्रीत। तो धन्यवाद हरप्रीत, ये जो भी आपने किया है, धन्यवाद इस चीज़ के लिए। फाइनली एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि बाहर बारिश आ गई है। बट अजीब बात यह है, वहाँ धूप है और यहाँ बारिश हो रही है प्रॉपर। आई मीन
धूप के बीच में बारिश हल्की सी हो रही है, ये है जो भी है। अब एक बार ना ऊपर चलते हैं, बारिश में मज़े लेके आते हैं, थोड़े से छत पे मिलते हैं। एक नंबर मौसम है अभी तो। फाइनली यहाँ पर बारिश आई है। मैं वो मुंबई कर निखिल के व्लॉग्स देख रहा हूँ, पूरा टाइम मुंबई में बारिश हो रही है। लोगों से पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की, हाँ मतलब नागपुर में बारिश हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। फाइनली यहाँ पर बारिश आई है, फाइनली। कभी ऐसे मतलब जब बच्चे होते ना तब बारिश में खेलने का एक अलग मज़ा होता था। तो मुझे किस किस को नाव बनानी आती है, वो बोट जो होती है बनानी आती है, वो मेरे को बताना, बस बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बोट बनाओ, फिर कहीं ऐसे जा रही है वहाँ पे बोट छोड़ दो, वो आगे जाती जाती, फिर बोट की रेसेस लगाओ, 2-3 बोट लेके बना के, वो सब चीज़ें। किसी की बोट ऐसे नीचे से, किसी के पास बेस होता था बोट का, किसी की बोट ऐसे बनती थी, बहुत अलग अलग चीज़ें होती थी। बट यार मज़ा एट दिन बहुत ज़्यादा आता है इन सब चीज़ों से। मेरा मन कर रहा है बैठने का, लेकिन मेरा पिछवाड़ गीला हो जाएगा, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ बैठना नहीं चाहता। पापा को मत सिखा। बहुत प्यारा सा मौसम है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा सा। मैं कभी कभी ना अपने घर से अपने फ़ोन पे स्टोरीज़ वगैरह डालता हूँ इस एरिया के, लोगों को समझ में आता है कि हाँ आप सेक्टर 31 में रहते हो, बट कहाँ वो नहीं, तो वो मैं बताऊँगा नहीं। बट हाँ ज़रूर कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, विद दी आसपास की चीज़ें जो कि यहाँ पे दिखी होंगी कुछ को। ये ज़िंदगी है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हर कोई अपनी एक अलग भाग दौड़ में है। किसी को, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, बट ये नहीं पता कहाँ पहुंचना है। किसी के लिए अभी के लिए उसकी मंजिल उसका घर है, तो किसी के लिए उसकी मंजिल किसी और को उसके घर पहुंचाना है। कितना कुछ चलता है लाइफ में। मतलब अगर 7-8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, तो सबकी अलग अलग कहानी है। चाहे कोई किसी से रिलेटेड भी हो, तब भी वो अपनी एक अलग कहानी लिख रहा है। एंड दैट इज़ लाइफ। इट्स सो गुड, बट it's complicated on a lot of things, on a lot of levels. कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं माइंड में, बहुत अलग तरीके से चीज़ें सोचता हूँ मैं, बट यही है एनलाइटनमेंट। हो गई है शाम और हमारा प्लान था आज जुग जुग जियो देखने का। हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, पूरा टाइम या तो काम या कास्टिंग वो सब चीज़ होता था। तो आज इवनिंग फ्री है, तो हम लोग सोचा कि प्रॉपर जुग जुग जियो देखेंगे। आगे अपने कैब वाले भैया, चलो चलते हैं। और अब जितना भी व्लॉग होगा वो सारा होगा फ़ोन में, क्योंकि गोप्रो लेके जाना भाई, वहाँ पे वो कैमरा रखवा लेंगे। फिर अब अपन लोग हैं प्रॉपरली तैयार सीधा जाने के लिए। कैसे हो भैया? ठीक है सर, एक नंबर। चलो अभी हम जिस मॉल में जा रहे हैं ना, सामने जो एम्बियंस मॉल है, हम उसको बोलते हैं अमीरों का मॉल, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ना आपको पहले तो ऐसे मतलब सोचना पड़ता है 2-3 बार। वहाँ पे जो लोग आते हैं उन लोगों को देख करके मतलब अंदर से ऐसा होता है कि नहीं भाई इतना पैसा बहुत मुश्किल है कमाना। तो हम आ चुके हैं और यहाँ खड़ी है मर्सिडीज है स्कॉर्पियो यहाँ की। फ्यूचर क्या, इमीडिएट फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज आ रही है। ये एक वॉच है जो मुझे चाहिए। देखो लास्ट टाइम मैंने बोला था सोनी ZV-E10 के लिए, मैंने ब्लॉग में बोला था और मेरे को मिल गई थी। अब अगर किसी के पास नाइकी की ये नाइकी वॉच एडिशन है एप्पल वॉच का, तो ये मुझे चाहिए सीरीज 7 नाइकी एडिशन। नॉर्मल वॉच तो मेरे पास सीरीज 5 है, बट सीरीज 7 इज समथिंग दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ। तो अगर वो मिलती है तो भी बढ़िया है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। बट ये एक वॉच है जो मुझे चाहिए किसी भी हाल में। पर यार मूवी हो गई खत्म, लेकिन बस बात ये पता है, पहला हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ का कुछ फर्स्ट पार्ट अच्छा था, बट सेकंड पार्ट जो है ना इतना रोने धोने वाला पार्ट है ना। और ऊपर से साइड में बैठे हैं बच्चे, वो साइड आगे बच्चों पूरी फुटबॉल बच्चे ऊपर आ रहे हैं, अलग भाई उनका अलग परेड चल रहा है, उनका अलग जुग जुग जियो चल रहा है वहाँ पे। और मैं जब भी देखता हूँ ना ये एक प्रॉपर वो लगता है मैप सा, बड़ा बढ़िया सा लगता है ऐसे देख के। हम लोग आए कुछ तो खाने, ढाबा 1986 में, बट उससे पहले मैंने थोड़ी करी है शॉपिंग। है मैं रात को जाके दिखाऊंगा मैंने खरीदा क्या क्या। मेरे ख्याल से मैंने बढ़िया चीज़ें खरीदी हैं। हुडीज़ ही है मोस्टली, वो हुडी पसंद है मेरे को, तो हुडीज़ खरीद रखी हैं। एक चीज़ है यहाँ पे, वो है बाल्टी मीट। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बाल्टी भर के दे रहे हैं, पूरा गाँव खाएगा उसमें। और सबसे अल्टीमेट चीज़ इसमें ना वो मीठा वाला वो चीज़ें होती हैं सारी खाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे चुपके से सारी ले जाएंगे। ये सारी मैं उठा लूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का, धन्यवाद। हमारे कुछ मित्र हैं यहाँ पे, 1 2
3 और इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद होता हूँ हमेशा, बहुत ही ज़्यादा पसंद होता हूँ इसको मैं हमेशा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस घर में और अब जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, एक करके पहन के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोगों को याद होगा कास्टिंग में, इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर किसी ने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोस्ट डाली थी विच वॉज मी वेयरिंग दिस मिकी माउस हुडी। तो स्टाइलिस्ट तो हमें अलग से ला करके देते हैं और वो वापस ले आते हैं, बट ये मेरे को इतनी पसंद आई थी कि मेरे को आज जा करके मिल गई और मैं ले आया H&M से। तो ये है पहली, बट यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ये भी उठा ही रहा हूँ तो एक और चीज़ उठाते हैं। तो वहीं पर मुझे मिली ये सिम्पसन की हुडी, तो मैंने कहा कि चलो ये भी उठाते हैं। तो ये एक और हुडी मैं ले करके आ गया। ऑब्वियसली मौसम बदल ही रहा है तो आगे आना ही है, सर्दियाँ आनी है। वो चीज़ तीसरी जो चीज़ है वो है ये टॉम एंड जेरी वाली हुडी। जितने लोगों को पता है उनको पता है मुझे टॉम एंड जेरी कितना ज़्यादा पसंद है। तो टॉम एंड जेरी की हुडी मैं लेकर के आगे, इस पर यहाँ पे हाथ पर टॉम एंड जेरी भी लिखा हुआ है प्रॉपर। तो क्या एंड चौथी जो है वो आती है प्रॉपर, ये हुडी नहीं है बट ये एक नॉर्मल सी वो है। सो या डिजर्ट मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। सो किसी एक में चेंज करते हैं। वेल सो गाइस ये था मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब कल का दिन देखना हम लोग क्या बहुत मस्ती चीज़ करने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं स्नीकर शॉपिंग के ऊपर, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ब्लॉग रहेगा। और उसके साथ साथ वापस अपने फाइनल्स तो स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर मेक श्योर करो कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि आगे से एक चीज़ किया करूँगा, वो ये है कि व्लॉग के अंदर आप नीचे कमेंट्स करोगे जब, तो स्टार्टिंग के कुछ कमेंट्स को शाउट आउट्स भी देना स्टार्ट करूंगा मैं व्लॉग के अंदर ऐसे डाल करके। वो लाइक आपको आपका कमेंट दिखाई देगा, अच्छा खासा पॉजिटिव सा कमेंट आपका दिखाई देगा। सो ये चीज़ भी अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले व्लॉग का शाउट आउट्स अगले व्लॉग में दिए जाएंगे। सो दिस व्हाट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल्स। सो वेल अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम एंड पीस ऑफ गाइस। हैव अ रियली अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय।